हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। अब बात करते हैं न्यू चेंज की। जीएसटी में क्या नया चेंज आया है। जनवरी 24 से GSTR 1 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। GSTR 1 में 2 टेबल्स और ऐड की गई है। पहले GSTR 1 में ओनली 13 टेबल्स थी, लेकिन अब 15 टेबल्स हो गई है। लेकिन ये जो 2 टेबल ऐड की गई है, ये किसके लिए ऐड की गई है। आइए जानते हैं इस नए चेंज को। क्या चेंज हुआ है। वे पर्सन जो सप्लाई करते हैं ई-कॉमर्स के द्वारा और ई-कॉमर्स वाले, इन दोनों के लिए GSTR 1 में 2 टेबल्स ऐड हो चुकी है। आपको इन्हें दिखाते हैं। GSTR 1 में ये 2 टैब हैं जो लास्ट के हैं। 13 के बाद 14 और 15, ये 2 टेबल्स ऐड हुई है। जब हम ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं तो 2 काम होते हैं। एक तो ई-कॉमर्स हमसे TCS कलेक्ट करता है। दूसरा, कुछ ऐसी सप्लाई होती है जिनके ऊपर ना तो सप्लायर टैक्स पे करता है और ना रिसिपिएंट। यहाँ पर टैक्स कौन पे करता है, ई-कॉमर्स। तो जब ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं तो 2 इवेंट होते हैं। दोनों को रिपोर्ट करने के लिए ये 2 टेबल ऐड की गई है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 9(5) की। 9(5) क्या कहता है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा कुछ सर्विसेज के केस में, अगर वो ई-कॉमर्स के थ्रू दी जा रही है तो। कौन कौन सी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग सर्विस, हाउसिंग कीपिंग सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस। तो इन सब के केस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करता है। अब बात करते हैं जो 14 नंबर की टेबल है उसकी। ई-कॉमर्स के थ्रू जो सप्लाई करता है उसका TCS तो कटा ही होगा, तो उस रिकॉर्ड को यहाँ पे फिल करना होगा। उसका GST नंबर, नेट वैल्यू, IGST, CGST, SGST ये ऐड करना होगा उसमें। उसके बाद इस टेबल में दूसरा ऑप्शन 9(5) का है। यहाँ पर ना सप्लायर ना रिसिपिएंट, यहाँ पर केवल ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करता है। वह भी अपना रिकॉर्ड इसी तरीके से फिल करेगा। GST नंबर, IGST, SGST और CGST इस तरह पे करता है। इसके बाद बात करते हैं हम जो टेबल नंबर है 15, उस 15 नंबर की टेबल की बात करते हैं। ई-कॉमर्स वालों को अपनी रिपोर्ट 15 कॉलम में डालनी है। इस कॉलम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। पहले हमें पता था कि अगर आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करनी है तो फिर GST आपके ऊपर मैंडेटरी था। लेकिन जब GST काउंसलिंग में ये चेंज हुआ था कि अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट ID लेकर भी सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। GST नंबर लेना अब मैंडेटरी नहीं है, पहले हुआ करता था। तो इस कंडीशन में डिटेल यहाँ पर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड में फिल करनी है। तो ये इस टाइप के 2 चेंज हुए हैं जो ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं ये या ई-कॉमर्स हैं। जब आप GSTR 1 में अपनी सारी डिटेल फिल करोगे तो 3B में ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। 3B में ये ई-कॉमर्स की टेबल पहले से ही है। इस तरह दोनों साइड की डिटेल को मैच किया जा सकेगा। 3B में तो ये पहले से ही थी, लेकिन GSTR 1 में भी अब ये ऑप्शन आ गया है। इस तरह के नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।